कितना भी बड़ा हुआ पेट, कितना भी आपका भारी भरकम शरीर क्यों ना हो, जो मेरे हाथ में आज ये ड्रिंक देख रहे हो ना आप, मक्खन की तरह चर्बी को पिघला देगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन इस ड्रिंक को रेगुलर पिया, उसके बाद आपको गैप रखना है। बाकी पूरा मैं आपको बता रही हूँ आगे कि कितने दिन आप पी सकते हो, कैसे पीना है। अगर ये एक तरीका आपको सही नहीं लगे, नहीं सूट करता है, आप दूसरा फॉलो कर सकते हो। दूसरा भी अच्छा ना लगे तो तीसरा फॉलो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा रिजल्ट कौन सा तरीका देगा, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बता रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब चल पड़ा जी गर्मी का मौसम। हमारे यहाँ पे तो अभी ठंडी है, तभी आपको मैं इस तरह से गर्म कपड़ों में दिख रही हूँ। लेकिन जो नीचे वाले एरियाज है, जैसे साउथ साइड, दिल्ली साइड, बहुत सारी जगहों पे मतलब कि गर्मी होना शुरू हो चुकी है। और गर्मी के मौसम में हमें खास ख्याल रखना पड़ता है कि क्या चीज़ खाएं, क्या ना खाएं। क्योंकि कभी भी आप कोई भी ऐसी वैसी चीज़ खा लेते हो, गर्म तासीर की चीज़ें खा लेते हो, तो आपको जैसे उस चक्कर आना, उल्टी जैसा फील होना, जी मचलाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं। मतलब बहुत ही सावधानी से कोई भी चीज़ आपको लेनी पड़ती है। तो खास आपके बदलते मौसम और गर्मी के मौसम के लिए ही मैंने इस ड्रिंक को तैयार किया। पहले मैंने इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद ही अपने जब मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिला तो अपना रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लस इसको बनाने का तरीका और बाकी सारी चीज़ें जो कि आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप मत करना। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो कि बहुत फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए, और अगर स्किप कर जाते हो तो फिर वो भी छूट जाती हैं। बाकी नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए और लेकर के आती रहती हूँ। भाई देखो, एक सवाल आपका रहता है कि भाई बहुत सारी रेमेडीज़ बताती हूँ मैं, स्किन केयर की भी, हेयर केयर की भी, फिटनेस की भी, सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखो मैं बताती हूँ कि क्यों मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताती रहती हूँ। अब हर एक इंसान की जो बॉडी है ना वो डिफरेंट होती है, सारी सारी ही चीज़ें सबको ही सूट नहीं करती। खासकर ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं ना, फिर बात चाहे स्किन की हो, बालों की हो या फिर हेल्थ की हो, अब सबको ही सूट नहीं करते। सबकी बॉडी अलग अलग है। जैसे आपने ये तो सुना ही होगा ना कि कुछ कुछ लेडीज़ की बॉडीज़ ऐसी होती है कि मतलब थोड़ा बहुत खाती है ना तब भी उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती है। कुछ एक लेडीज़ ऐसी होती है कि भर भर के खाती है, लेकिन फिर भी वो ऐसी होती है लकड़ी की तरह, मतलब सूखी हुई भिंडी की तरह अब मैं क्या ही बोलूँ। तो मतलब ज़्यादा खाने के बाद भी उनकी जो बॉडी है वो पतली की पतली ही रह जाती है। वो तमाम कोशिशें कर लेती है लेकिन नहीं फ़र्क होता। लेकिन वहीं पे एक रोटी खाने वाली लेडी भी, मेरा खुद ऐसा ही शरीर है, मैं मतलब इतने जल्दी मोटी हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, फिर मैं जब अपना रूटीन पूरा फॉलो करती हूँ तो मैं पतली भी उसी रफ्तार में हो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, स्ट्रिक्टली आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। मैं भी स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, मतलब 1 हफ्ते का रूटीन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं मैं करती। वही रूटीन मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ड्रिंक है बेझिझक आप ले सकते हो, क्योंकि ये ठंडी तासीर का है और आपके वज़न को मेनली, मतलब आपके वज़न को टारगेट करता है। जो वाटर रिटेंशन की समस्या हमें हो जाती है, पेट फूलना, अफारा जैसा, तो उसको टारगेट करता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को एकदम बूस्ट कर देता है, जैसे कि वज़न जो है आपका, जो फैट है, जो स्टबर्न फैट है, वो जल्दी से पिघलना शुरू होता है। फाइबर भी उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिससे कि आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती, मतलब ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। तो ये तमाम गुण इस ड्रिंक के अंदर हैं। अब चलिए फटाफट से पहले इसको बनाना देख लेते हैं, और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं मिस मत करना। बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ कि कब-कब आपने इसको पीना है। ये जो रेमेडी है बहुत ही तेज़ी से आपके वज़न को काटने का काम करेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके मैं बता दूँगी, क्योंकि हर एक इंसान की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जो चीज़ आपको सूट करेगी, जो तरीका आपको सूट करेगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा भी आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिए है धनिया, जो सूखा वाला धनिया होता है ना, जो मसाले की तरह हम यूज़ करते हैं किचन में, वही धनिया आपको लेना है। आपको पत्ते वाला नहीं लेना है। यहाँ पे पत्ते वाले को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेसिपी अलग रहती है। उसका आपको फिर जूस तैयार करना पड़ता है, वो अलग है, डिफरेंट तरीका। वो भी मैं आपको बता दूँगी अगर वो आप करना चाहें, फॉलो करना चाहें तो। तो ये देखिए, ये इस तरीके की आपको ड्राई धनिया लेनी है। और ये जो धनिया है ना भाई, ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपको काफ़ी देर तक पेट को भरा-भरा रखने का महसूस कराता है, और ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। मतलब ऐसे अगर आपको लगता है ना कि भई हमें भूख लग रही है, तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तभी तो हमारा वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो यही है, ओवर ईटिंग की समस्या। इसके अलावा भी देखो, धनिया में विटामिन सी है, जो कि आपके जैसे आयरन को की
अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और विटामिन सी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो धनिये में वो भी होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन के होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को आपको फास्ट करना है, तो आपको विटामिन के जो है अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का पता ही नहीं होता। तो इसमें ये विटामिन के भी होती है, इसमें आयरन भी होता है। अगर आपको खून की कमी हो जाती है, शरीर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब थका-थका सा है, तो धनिया आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो कि आपकी मांसपेशियों के लिए, जैसे हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो अगर आपकी मांसपेशियाँ फिर से रिकवर नहीं होंगी, तो वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उन सारी समस्याओं के लिए बेहद फ़ायदेमंद ये चीज़ है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मैंने समस्या आपको बताई कि वाटर रिटेंशन अगर आपको कम करना है, आपकी जो पेट की सूजन है उसको कम करना है, तो इसके लिए आपके ये जो धनिया है ना, ये जो धनिया के दाने हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। और सबसे मज़े की बात कि अब आ रही है गर्मियाँ, और गर्मियों के मौसम में हमें गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो इसलिए ये जो धनिया है ये ठंडी तासीर का भी होता है, आपको गर्मी जैसा वो वाला फ़ील भी नहीं होगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है मतलब कि शरीर से ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। जो जमा फैट है उसको ये धीरे-धीरे पिघला करके उस गंदगी को सारी को बिल्कुल बाहर कर देगा। तो इतने गुणों से भरपूर है ये धनिया, तो आपको भी बस धनिया ही लेना है, इतना सारा नहीं लेना है भाई। ये तो मैंने जस्ट आपको दिखा रही थी, वीडियो शूट कर रही थी तब मैं आपको बता रही थी। बाकी आपको कितना कर लेना है मैं बताती हूँ आपको। आपको जस्ट 1 चम्मच धनिये का लेना है। पूरे दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना उसकी एक लिमिट में ही हमें खानी चाहिए। अगर अनलिमिटेड किसी चीज़ का सेवन आप करते हो तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें देखो छोटी-छोटी आपको कोई नहीं बताएगा। हमेशा लोग क्या करते हैं, रेमेडी पे फ़ोकस करते हैं कि अच्छा ये करो, ये इतना खा लो, वो उतना खा लो। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा और फिर बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट जब दिखने लगते हैं ना बॉडी में, तो ढेरों बीमारियाँ इकट्ठा आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि लिमिट बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मैं अपनी कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना, मैं आपको बहुत डिटेल में इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, फ़ायदे ही फ़ायदे हो। तो देखो ये आपको लेनी है 1 चम्मच धनिये का, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक कुंडी में लेकर के आपको इसको थोड़ा-सा हल्का-सा क्रश कर लेना है, कूट लेना है आपने, ठीक है? अगर कूटना नहीं है मान के चलो, ये तो इंस्टेंट तरीका है, जैसे अगर आपको याद नहीं रहता है। बाकी अगर आपको याद रहता है रात के टाइम पे ही, तो आपने रात को ही 1 चम्मच ये जो धनिया है 1 गिलास पानी में भिगोने के लिए रख देना है। लेकिन बहुत बार ये चीज़ जो होती है ना माइंड से स्किप कर जाती है, भाई मेरे साथ तो कर जाती है, इसलिए मैं फटाफट से सुबह ही इंस्टेंट तरीका ये फ़ॉलो करती हूँ। तो अब क्या होगा कि इसको जब हम बॉयल करेंगे ना, तो इसके अंदर के जो न्यूट्रिशन है, जो इतने सारे न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए, वो सारे बहुत ही जल्दी-जल्दी रिलीज़ हो जाएँगे पानी के अंदर। और देखो जी जैसे ही धनिया को आप कूटोगे तो कितनी अच्छी इसकी खुशबू आने लगती है। तो बस हल्का दरदरा करना है, बहुत ज़्यादा आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। एक पैन में आपने ले लेना है 1 गिलास पानी और गैस का फ्लेम कर देना है हाई। पानी को पहले अच्छे से गरम होने दें, और फिर गरम जब आपका पानी हो जाएगा, तो आपने ये जो धनिया हमने कूटा था यहाँ पे 1 चम्मच, वो आपने इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। बाकी आपको पहले पानी को गरम कर लेना है, फिर उसके बाद ये धनिया इसमें ऐड करना है। और अब इसको देखो आपने बॉयल होने देना है बहुत बढ़िया तरह से। अब ये जो हमने 1 गिलास लिया था ना पानी का, तो ये थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं कि 1 का आधा कर देना है, ऐसा नहीं करना, बस हल्का-सा रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब चीज़ें बॉयल होती है तो आपको पता ही है कि वो बाष्पीकरण होता है तो वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो बस ऐसा मान के चलिए कि आपको बस 4-5 बॉयल आने देने हैं इसमें बढ़िया से, ताकि जितने भी गुडनेस है आपके इस धनिया की वो सारी की सारी पानी में आ जाए। हाफ रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयल आप मतलब अच्छे से होने दें, जैसे 8-10 बॉयल आने दें अच्छे से इसको लो फ्लेम पे, और उतने में ही आप देखोगे कि पानी का जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो बस आपका ये रेडी है, फिर आपको इसको छान लेना है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आपको सूट करता है, अगर आपको गरम तासीर की चीज़ें सूट कर जाती हैं, तो आपको यहाँ पे लेना है जीरा, जो कि वेट को लूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। लेकिन जिनको सूट करता है वही इसे ले सकते हैं, हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, लड़कियों को पिंपल्स हो जाते हैं, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर आपको चक्कर जैसा वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो जाता है। तो अगर आपको सूट करता है तो
ही आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। बाकी नहीं सूट करता है तो ये जो मैंने धनिए का, सिंपल धनिए का बताया, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी तीसरा तरीका और बता रही हूँ, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने, जिनको बहुत जल्दी है कि वजन भी लूज करना है और चीज़ें सूट भी कर जाती है, ये उनके लिए है। तो सेम आपने क्या करना है कि धनिया को उसी तरह से कूट करके, अब आपको यहाँ पे 1 चम्मच धनिया नहीं लेना है, आपको आधी चम्मच धनिया लेना है और आधी चम्मच लेना है जीरा। आधा धनिया और आधा चम्मच जीरा, मतलब 1 चम्मच ही आपने लेना है, इससे ज़्यादा आपने सेवन नहीं करना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बॉईल होने देना है, ठीक उसी तरह से जैसे हम धनिया का मैंने आपको बताया पहले तरीके में, सेम इसी तरह से आपने अच्छे से इसको बॉईल होने दें। देखो पानी का कलर आपको जब तक दिखे ना कि हाँ जी डिफरेंट हो गया है, तब तक आप समझिए कि चीज़ रेडी नहीं हुई है। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए आपको रात भर अगर भिगोने के लिए डालते हो ना, तो चीज़ें क्या होती है, अच्छे से फूल जाती है, उनके अंदर के न्यूट्रिशन रिलीज हो जाती है पानी के अंदर, और फिर पानी को आप 2-3 बॉईल भी आने दोगे ना, तो वो एकदम से मतलब कि बढ़िया हो जाता है। तो अगर आपको याद रहता है तो आप ये तरीका करें, बाकी नहीं रहता है याद तो कोई बात नहीं, इंस्टेंटली आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको अच्छे से इसको बॉईल होने देना है, बस फर्क इतना ही है। अच्छे से फिर बॉईल होने देना है और फिर इसको भी आपने छान के पीना है। पीने का तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब तीसरे तरीके के लिए क्या करना है आपने, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, मतलब डेली डेली आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि इस तरीके से धनिया ले लीजिए, स्टोर करना होगा। तो देखो हमें ये जो कोई भी चीज़, कोई भी ड्रिंक, चाहे आपने ड्रिंक बनाया है, चाहे आप इस तरीके से ले रहे हैं, तो आपने 10 से 15 दिन ही रेगुलर इसको खाना है, उसके बाद आपने गैप रखना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, इससे पहले आपने कोई कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ की हैं, तो आप यहाँ पे 7 दिन के लिए करेंगे, फिर 7 दिन के बाद थोड़ा गैप रखेंगे, फिर बॉडी में देखिए कि किस तरह के असर आपको दिख रहे हैं, वजन लूज हो रहा है नहीं हो रहा है, पेट कम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो आपके पेट में सूजन रहती थी वो कम हो रही है नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आपने करना है। और बाकी गैप जरूरी है, अगर आप 10-12 दिन के लिए ले रहे हैं तब भी फिर उसके बाद गैप जरूर रखें, मतलब 7-8 दिन का गैप रखें, उसके बाद फिर दोबारा आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मैं पहले ही बता दूं, आप ट्राई कर लेना एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब इस तरीके में क्या करना है आपने कि इस तरह से आप ज़्यादा सा धनिया आपने ले लिया, इसको तवे पे रोस्ट कर लेंगे बहुत हल्का सा, जैसे हम मसाले की तरह जब पीसते हैं तो उसी तरह से। फिर इसका आपने बना लेना है पाउडर, पाउडर अच्छे से बना लेंगे, बारीक जितना आप कर सकते हो उतना कर लेना है मिक्सर जार में। और फिर उस पाउडर की आपने इतनी आधी जैसी चम्मच डेली, रात को जब आप खाना खाया आपने, तो उस खाना खाने के बाद ही आपने ये गर्म पानी के साथ खा लेनी है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, मतलब आधे 1 घंटे बाद। तो आप देखोगे कि आपको, मतलब अब कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना सा उपाय करने से ही आपकी जो पेट की चर्बी है ना, रातों रात पिघलना शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ कि डिनर आपने करना है जल्दी, जितना कोशिश हो सके 6 बजे कर लीजिए, 7 बजे कर लीजिए, मतलब जैसे ही सनसेट होता है उसके आसपास कर लें तो बहुत ही बेटर है। बाकी जिनसे नहीं हो पाता इतना परहेज़, तो 8 बजे से पहले पहले डिनर करने के बाद आप आधे घंटे के बाद इसको खाओगे, बस इतनी सी चम्मच आपने खानी है। बाकी फिर जब 2-3 दिन लगातार खाते हो आप और आपकी आदत बन जाती है तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं लेना है। तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, जो भी बेस्ट लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो तीसरा तरीका है, जैसे चूरन की तरह आपने मतलब एक पाउडर बना लिया, तो आपने जब भी डिनर किया तो आधे घंटे बाद आपने उसको गर्म पानी के साथ पी लेना है। गर्म पानी के साथ नहीं भी पीना होगा तो गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्म पानी लेते हो तो क्या है, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि चर्बी एक, जैसे तवे पे मक्खन रखते ही वो पिघल जाता है ना, तो वैसे ही चर्बी को पिघलाने के लिए भी थोड़ी गर्माइश तो आपको चाहिए, है ना। बाकी उस तरह के साइड इफेक्ट धनिया आपको नहीं देता, आपको पता ही होगा कि ठंडी तासीर का होता है। इन केस फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे नहीं लेना है, तो आप ले सकते हैं जो हरा धनिया है उसका जूस बनाइए, उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर लीजिए। क्या ऐड करना है, एक तो धनिया ऐड कर लिया आपने, सूखा जो आता है, पत्तियां ले लीजिए, डंठल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से आपको उसको मिक्सर जार में पीसना है। आपने उसमें ऐड कर लेनी है ये जो आपके कड़ी पत्ते होते हैं, फ्रेश वाले लेने हैं, वो उसमें आप ऐड कर सकते हो। साथ में आप उसमें अमरूद की पत्तियां ऐड कर सकते हो, गुणों के खजाने हैं ये चीज़ें, जो मैं 3 चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये हरा जूस पीना शुरू कर दिया ना, तो जबरदस्त ग्लो दिखेगा स्किन पे, बाल इंप्रूव कर जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी, और हेल्थ के ऊपर तो आपको खुद दिख जाएगा असर। बहुत फायदेमंद जूस बन के रेडी होता है।
तो अगर ये नहीं बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, थोड़ा पानी डाल करके, और फिर छान लिया अच्छी तरह से, और इसी तरह से फिर हरा हरा आपका वो जूस रेडी हो जाता है। फिर आपको क्या करना है कि सुबह खाली पेट सबसे पहले आपको पानी पीना है, नॉर्मल सादा या गुनगुना पानी, उसमें आपने कुछ नहीं मिलाना है। थोड़ा सा टहलो 5-10 कदम, या जो भी आपके इधर उधर आसपास, ऊपर नीचे भी चलोगे अपनी सीढ़ियों पे, वो भी बहुत है। फिर उसके बाद आपने ये पीना है खाली पेट ही। अभी आपने पानी पिया था, फ्रेश वगैरह होने के बाद इसको पिए। कैसे पियेंगे? इस तरह से सिप सिप करते आराम से बैठ के आपने इसको पीना है, पूरा पी जाना है। इसके अंदर आपको कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें कुछ मिक्स करना है, कुछ अच्छा टेस्ट आपको चाहिए तो आप शहद इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्योर होना चाहिए। अगर शुगर एडेड है तो वो वज़न को बढ़ाने का काम करता है, घटाने का नहीं। बाकी ऐसे अगर शहद ऐड करते हो तो वो भी आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करता है, लेकिन प्योर होना चाहिए। तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सिप सिप करके आपने पीना है, और पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। फिर आप अपना ब्रेकफास्ट या जो भी रूटीन रहती है वो कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, कोई भी आप एक एक्सरसाइज पकड़ लीजिए। मैं अपने पेट को टारगेट करते हुए ही एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे मतलब अपने आप हाथों को ऊपर को ले जाइए, जितना आप पीछे खींच सकते हैं, फिर अपने पाँव को टच करें। बट ये तभी करें जब आपको कमर की या कोई इस तरह की शिकायत ना हो। बाकी इससे भी सिंपल है कि उठक बैठक करें, पूरी ओवरऑल बॉडी हल्की हो जाती है। आप जितना भी आप वजन 10 किलो 20 किलो जितना भी कम करना चाहें, बस उठक बैठक एक ऐसी एक्सरसाइज है कि पूरा ओवरऑल बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। और जब आप करोगे 5-10 उठक बैठक ही करोगे तो देखना पसीना आएगा। तो हमें असल में पसीना बहाना होता है, ऐसे नहीं कि भी हाँ जी टाइम पास के लिए एक्सरसाइज करी, वॉक कर रहे हैं, तब भी ऐसे चलो कि आपको पसीना आए। तभी आपका वो जो स्टबर्न फैट है, तभी आपका जो वाटर रिटेंशन है, वो जो आपके अंदर पानी जम गया है वो निकलेगा, पसीने के थ्रू निकलेगा। तो इसलिए पसीना बहाना जरूरी होता है। और बाकी बॉडी भी आपकी फ्लेक्सिबल बनती है। और देखो लंच में आप बढ़िया से सजा के थाली खाओ, जो जो खाना है आपने खाओ, लेकिन डिनर को हल्का कर दो। बस इतना सही परहेज मैं करती हूँ, और हफ्ते के अंदर ही मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।